9-10 तक जब आप देखें कि किसी बच्चे को, तो वो एंटरटेनमेंट में ही लगा रहता है, और एक तरफ पढ़ाई का स्ट्रेस और एक तरफ एंटरटेनमेंट। और अक्सर आपने देखा होगा कि वो रात को जो है ना बच्चे पढ़ने के आदी हो गए हैं बिल्कुल, कि रात को जाग के, मतलब अगर वो फिल्म की पूरी पूरी सीरीज़ भी देखेंगे तो वो रात को ही देखेंगे जाग कर, और अगर वो पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो भी रात को ही करेंगे, जबकि स्केड्यूल बिल्कुल मुखालिफ है। क्योंकि क्योंकि मतलब जो नबी का तरीका है और जो सहाबा का तरीका है, उसमें ये बताया गया है कि रात को सो जाओ और सुबह फजर में उठ जाओ और उसके बाद पढ़ो और अपने कामों पे निकल जाओ। अब ये रात को लेट नाइट तक जो है ना वो पढ़ते भी रहते हैं, जैसे अभी एग्जाम्स हो रहे हैं तो ये पढ़ने में अपनी जो है ना पूरी प्रैक्टिस करते हैं कि मेरे एग्जाम्स पास हो जाए। अब ऐसा कौन सा जादुई फार्मूला, जादुई छड़ी आपके पास आ जाती है कि जिसकी वजह से आप एक रात में पढ़ के सुबह जाके पेपर दे देंगे? मतलब पूरा साल कोई मेहनत नहीं, पूरा साल जो है ना वो बस कॉलेज जाना है या यूनिवर्सिटी जाना है या स्कूल जाना है, और वहाँ से लाके बैग को ये फेंका, वो जो है ना वो यूनिफॉर्म उतारा, शर्ट उतार के यूँ फेंकी, वो पंखे पे घूम रही है। और उसके अलावा जो है ना वो कोचिंग में गए तो वहाँ पर सिर्फ लेक्चर्स को अटेंड किया, समझा और उसके बाद लाके रख दिया, लेकिन दोबारा घर पे आके खोला नहीं, उसको याद नहीं किया, उसको याद करने की कोशिश नहीं की, और आखिरी दिन कि पेपर अगले दिन है उससे एक दिन पहले जो है ना वो खोलते हैं और उसको रटने की कोशिश करते हैं कि सुबह पेपर है तो जाके क्लियर हो जाएगा। तो एक दिन में कौन सा कमाल हो जाएगा? तो खैर, इसके लिए बच्चे करते भी कोशिश, लेकिन ये जो रात की रूटीन बना ली है ना कि रात में ही पढ़ाई होगी। अच्छा, इसका एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि घर वालों का दिन में आना जाना मुसलसल इस तरीके से होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता। अगर वो घर में अकेले रूम में भी पढ़ना चाहे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नहीं पढ़ पा सकता इस सिचुएशन के अंदर। तो उसमें क्या करते हैं कि फिर जो है ना वो बच्चा जो है ना वो रात में फिर इस तरीके से वो रात में ही अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करता है। अगर कुछ चीज़ उसको देख रही है तो वो भी रात में ही कंटिन्यू करेगा, तो वो उस तरीके की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी रूटीन को सेट करना है। देखिए एग्जाम्स के दिनों में फिर चल जाता है, लेकिन आम रूटीन में अपनी रूटीन एक फिक्स हो कि आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, फजर में उठना है, फजर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। फजर पढ़ने के बाद फिर आप जो है वो फ्रेश हों, अगर जिम वगैरह जाते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह करें, उसके बाद जो है स्कूल जाना है तो स्कूल चले जाएँ, और अगर कॉलेज जाना है तो कॉलेज चले जाएँ, यूनिवर्सिटी जाना है तो यूनिवर्सिटी चले जाएँ। तो ये रूटीन होना चाहिए। और रात में जो है ना ईशा के बाद खाना खा के, क्योंकि उस दौर में मोबाइल नहीं था तो सो जाते थे मेरे ख्याल से। अगर आप ये कहेंगे कि उस दौर में तो मोबाइल नहीं था तो साहब सो जाते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप अभी भी आप रूटीन के हिसाब से अगर मोबाइल यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो एक लिमिट होनी चाहिए और एक डेडलाइन होनी चाहिए कि इस वक्त तक मैं सो जाऊँगा। तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी भी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और आपके साथ रहने वाले भी आपसे खुश होंगे, और आप अपनी ज़िंदगी में और आप अपनी लाइफ में, आप अपने करियर में तरक्की करते हुए पाएंगे, अपने आप को बेहतर पाएंगे।